एक्टर के यहाँ जो है ना एक बैंक होता है जिसमें सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। आप जिसको मोची को देखते हैं वो सभी देखते होंगे, लेकिन एक्टर जो देखता है वो उसकी नज़र कुछ और होती है कि इसने अच्छा एक पाँव नीचे बिछाया हुआ है और एक पाँव खड़ा किया हुआ है, और ब्रश करते हुए हाथ इसका कैसे होता है और सिलाई करते हुए हाथ कैसे होता है। अब वो तो वो काम कर रहा है, ये देखने वाले पे होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हम बचपन से देखते आते हैं ये इस बैंक में होती हैं, जो एक्टर होता है उसके बैंक में होती हैं। अब जब परफॉर्म करना होता है तो वो कौन सी चीज़ कहाँ से आती है ये आपका काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। पर जो औरत बच्चे नहीं देती ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। ना बंदा ज़िबा कर सकता है, ना बंदा बेच सकता है, बस गले में पड़ी रहती है वो, दिल जलाती रहती है। आपके सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामे काबली पुलाव की बात करें तो उस पर जो आपका किरदार है गफ़ार भट्ट, क्या उसका बारबीना पे दिल आ गया है या उसको वाकई ये मसला है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे? उसके जहन में तो पहले से था कि दूसरी शादी करनी है, कि माँ बाप कह रहे हैं कि उनको वारिस चाहिए, जो कि हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है कि चाहिए एक और शादी करनी है। अब उस शादी के लिए उसको बारबीना पसंद आ गई है। अब वो पसंद तब आई थी जब उसको लगा था कि एक काम करने वाली है या उस आगे पीछे कोई नहीं है। तो वो जब पता चला उसकी बीवी है तो वो कहता है, जब सीनात ने देखा भी होगा जो एहतशाम भाई के साथ है, वो कहता धोखा हो गया मेरे साथ कि मुझे जो पसंद आई है, तब तक नहीं पता था ना कि उसकी बीवी है। अब वो है कि पता चल गया बीवी है, तो वो कहता मुझे धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं कैसे देखूँ उसको हटाओ। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आप तलाक दें मैं शादी कर दूँ, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, नहीं हो सकता। तो वो है कि वो बस में नहीं है कि वाकई उसको अच्छी लगी है ना, और वो नहीं देख पा रहा कि वो किसी और की और मैं उसको देखता रहूँ। तो जिसपे वो बीवी के साथ भी है, वो कहते हैं रोज़ाना अलग अलग औरत है, कि रोज़ाना अलग अलग नहीं आती, एक ही आती है बारबीना। तो वो बारबीना के अलावा उसको कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो पीछे वो भी है, लालच भी है, नेगेटिविटी भी है, बच्चा ना होना वो भी है, शादी दूसरी करना और उस पर बारबीना पसंद है, वो सब मिल मिला के यही एक खूबसूरती होती है स्क्रिप्ट की, कि वो जो राइटर हैं हमारे ज़फ़र मिराज साहब, उनने रियलिटी की ऐसी चीज़ें मिलाई हैं कि वो लग रहा है कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन में बंदा होगा तो वो फिर ऐसे ही होगा, कि वो अजीब नहीं लग रहा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा ही होगा। पाजी मुझे माफ कर दो, और मुझसे गलती हो गई। मैं कुत्ता, कमीना, जलील, बेशरम, बेहया, बेगैरत, मैं हर वो कौन सी मिसाल है कि जिस थाली में खाना खाता है उसी में छेद कर देता है वो। मुझे माफ कर दो पाजी। क्या है और कहीं हमसे मत पूछो, मुझे माफ, बल्कि ऐसे माफी नहीं मिलेगी। हाजी मुश्ताक का जो किरदार कर रहे हैं एहतशामुद्दीन, उनके साथ आपका काम का तजुर्बा कैसा रहा? हाजी मुश्ताक जो वो एहतशाम भाई का ही था और उन पे ही जच रहा है। अगेन राइटर के साथ साथ डायरेक्टर कि उनको लगा कि ये बंदा चाहिए, जबकि अगर मतलब जो लोग नहीं जानते कि वो पंजाबी नहीं है, लेकिन काशी भाई ने सोचा कि नहीं वही एक्टर चाहिए, और हल्की फुल्की पंजाबी एक्सेंट उसमें फिर भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कि वो एक बंदा बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग है और वो पंजाबी, लेकिन जब वो बोल रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं वो लग रहा है कि ये ऐसे ही है, हाजी मुश्ताक ऐसा ही है। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ, बहुत मज़ा आया। और वो कॉफ़ी बड़ी मज़े की बनाते हैं, तो उनके साथ वो कॉफ़ी पीने का भी बहुत मज़ा आता है। से एक दबका लगा और पुच्छल पैरों में दबा के भाग लिया है। पारावी तो भी इनकी पार्टी का हो गया। मैं तो लोड करके दे रहा था इनको। हाँ। और ना जरा दूर दूर होके खड़े हुआ करो, सारे चूठे एक साथ ही खड़े हो जाते। और ऐसा आप आ जाएगा इस बात पे लोड कर देना मेरा। अच्छा करता हूँ। अगर भा बशीर के राज ना आया इधर भी नहीं आया। क्या बकवास की है? नहीं 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 बिल्ले भाई, वो बात सुनो, मेरी बात तो सुनो बिल्ले भाई। वो कुछ कलाम कलूम पढ़ रहे थे वो, में आपको कुछ नहीं कहा। आपके दूसरे प्ले की बात करें जीवन नगर, इसमें मैं जानना चाह रही हूँ कि आया बिल्ला को बब्बर शाह से क्या मसला है, क्यों वो उसके खिलाफ हो गया? अच्छा, इसमें ना एक जगह पे ना साउंड का मसला आया था एक एपिसोड में। अब मुझे एपिसोड नंबर याद नहीं है कि वो दो जो मोबाइल शॉप है उसके बाहर दो बंदे बात कर रहे होते हैं और मोबाइल शॉप पे आता है ये और गुजरता है, तो वो आपस में कोई एक दो जुमले बोलते हैं और वो साउंड की वजह से ना समझ नहीं आए। तो वो एग्जैक्ट जुमला तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो ये था जो इसके हिस्ट्री है कि ना इसके ना बाप का नहीं पता, बिल्ले के बाप का नहीं पता।
तो बचपन से ये चीज़ है ना इसके साथ है, जिसके साथ ये पला बड़ा है कि एक कमी कह लें या एक अब्यूज़ कह लें कि वो है कि नहीं पता इसके बाप का इसको, क्योंकि माँ थी वो उसकी डेथ हो गई और ये फिर बाबर शाह ने ही पाला है और वो पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं। तो वो एक ऐसा डायलॉग उन्होंने पास किया था कि इसके बाप का अब तक पता नहीं और ये है वो है, तो जिसमें वो काफ़ी गुस्सा होता है, फिर वो जाके बॉक्सिंग हर वक्त जब भी उसको गुस्सा आता है वो पंचिंग करता है, वो सारा कुछ। तो ये बचपन से एक चीज़ है कि हकारत कह लें सबकी, कि वो गाली समझते हैं, इसको गंदा समझते हैं। उस वजह से वो जो एक होता है ना कि आप किसी चीज़ को पंच करते हैं और वापस एक आपका रिएक्शन आता है, तो वो उसको पावर चाहिए। उसको बब्बर शाह से मसला नहीं है, उसको बब्बर शाह बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि सिर्फ बब्बर शाह है उसके सामने है जिसकी सब इज्जत करते हैं, सब डरते हैं। जिस बब्बर शाह के डायलॉग भी हैं कि इज्जत नहीं, डर होता है। इसका मतलब है सब ठीक कह रहे थे, आप डेरे की नई मालकिन ले आए हैं और मैं जो सारी जिंदगी आपकी चूतियां सीधी करती रही, पूरे डेरे का ख्याल रखती रही, एक चेले की खिदमत की, इसे एक क्या जले से सारा पानी फेर दिया आपने। अरे क्या कह रही है, मैं अभी जिंदा हूँ, सोना पाक मेरी उम्र भी आपको लगा दे गुरुजी, पर एक बार कह दे कि जो मैं सोची वो गलत है और मैं अपनी जान दे दूंगी। बिल्ला और नीलो दो मुख्तलिफ किरदार एक ही ड्रामे में, आपको करने में कोई मुश्किल हुई? मैं ऐसे किरदार लेता ही नहीं हूँ जो पता चले अच्छा जी एक 35 साल का बंदा है, शादी हुई हुई है, 2-3 बच्चे हैं, जॉब करता है, काम करता है, तो इसमें मुझे लगता है ये तो मैं ही हूँ, इसमें मैंने क्या एक्ट करना है, तो उससे मैं दूर रहता हूँ कि इसमें मेरे लिए एक्टिंग करने का कुछ नहीं है। तो मज़ा ही उसमें आता है जिसमें कुछ एक्टिंग करने का हो, जिसमें डायरेक्टर के साथ बैठें, बातचीत हो कि क्या है। काशी भाई एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि इसकी आँख अलग होनी चाहिए, उसकी आँख अलग हो, इसकी आँख अलग हो। तो वो आँख जो है ना, वो आँख से मुराद आँख का कलर नहीं है या आँख का मेकअप नहीं है, वो अब उन्हीं को पता है कि आँख अलग क्या होती है। और वो अगर आप देखें तो वो, क्योंकि तब तो मैं सिर्फ कर रहा होता हूँ ना, मैं कैमरा तो नहीं देख रहा होता, कैमरा तो वो देख रहे होते हैं, तो मैं तो उन्हीं से पूछता हूँ जी बताएं आपको जो चाहिए था वो मिला नहीं मिला। तो वो मतलब वो कभी भी ऐसे नहीं कहते वाह 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 क्या, नहीं, वो कहते हैं सही था चलो आगे चलो। मैं नहीं सही दोबारा कर लें, नहीं दोबारा क्या, मुँह से आग निकाल लोगे तुम, दोबारा क्या कर लें? मैं नहीं मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो पहले कर लेते ना। तो वो मतलब उनका प्यार इस तरीके से है। तो वो दो अलग अलग हैं, तो वाकई काफ़ी जगह पे मुश्किल हुई, क्योंकि काफ़ी सीन्स आगे ऐसे भी आएंगे, सॉरी नूर भाई मैं फिर ऐसी कोई बात कर रहा हूँ, जिसमें दोनों दिखाए जाएंगे एक जगह पे। तो वो फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता था कि एक के सीन हो जाते थे और फिर उसको लॉक करते थे कैमरा, फिर मैं जाता था गेटअप करता था जिसमें 1-1.5 घंटा लगता था, फिर वापस आते थे, फिर वहीं से दोबारा शुरू करते थे। तो वो टाइम के लिए भी होता था और फिर वो सब भाग रहे हैं, कर रहे हैं कि टाइम कम हो, क्योंकि लाइट के मसले होते हैं, सीन्स के मसले होते हैं। तो वो उस लिहाज से वो सिर्फ मेरे लिए मुश्किल नहीं होता था, वो पूरी टीम के लिए एक मुश्किल होता था कि डबल कैरेक्टर एक साथ दिखाना। तो वो मज़ा उसी में आता है, सादा काम करने में तो कोई मज़ा नहीं आता। आपके इंटरव्यूज़ मैंने देखे जिसमें आपने बताया कि MBA करने के लिए आप कराची आए थे बहावलपुर से, लेकिन अदाकार बन गए। वो दौर था जब आप अपने फैमिली को ये बातें बताते हुए कि आप अदाकार बनने जा रहे हैं हिचकिचाते थे। अब जब कि आप कामयाब हो गए हैं, आपकी फैमिली का क्या कहना होता है? अम्मी और अब्बू की तो डेथ हो गई थी जब मैं 3 साल का था, तो मेरे 2 भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। लेकिन यह है कि फैमिली की तरफ से, जैसे बाकी फैमिली बरादरी कह सकते हैं जो भी, तो उसमें तो ये था कि शुरू में ज़ाहिर बात है ज़्यादा बताता भी नहीं था, क्योंकि पता भी नहीं था इन चीज़ों का कि आगे क्या होना है। लेकिन यह है कि अब अगर बात करते हैं क्या 8-10 साल हो गए, अब तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा ही करना चाहिए हर बात पे। तो मेरी फैमिली के ऐसे लोग भी मुझे मिले जिन्हें मैं जानता नहीं था, मुझे पता चला अरे मैं आपका कज़न हूँ, अरे मैं आपकी कज़न हूँ, अरे मैं आपकी फ़लाँ हूँ। तो ऐसी चीज़ें मिली कि जो पहले से पता ही नहीं था, और वो दुनिया भर में रहते हैं हर जगह से। तो वो बंदा जब ऐसी आती है तो बंदा यही कहता है शुक्रिया, आपका शुक्रिया और अल्लाह का शुक्रिया कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि ये लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप बहुत इम्पॉर्टेंट एंटी हीरो या कह लें नेगेटिव रोल्स करते हैं, लेकिन कभी ख्याल आया कि आप मेन लीड में आएँ या आपको कभी ऑफ़र हुआ? शुरू से अब मैं सोचता भी हूँ ना, तो मुझे नसीरुद्दीन शाह पसंद थे, मुझे तलत हुसैन पसंद थे, मुझे राहत काज़मी पसंद थे, मुझे ज़िया मोइनुद्दीन साहब पसंद थे,
मुझे ओम पुरी पसंद था, या इरफान खान पसंद था, या नवाजुद्दीन पसंद था। तो वो ऐसा होता है ना कि आपके आइडियल क्या हैं, या आपको अच्छा क्या लगता है, या आपकी लाइन कौन सी है। तो वो अल्लाह की तरफ से कह लें जो भी, तो वो हमेशा से मुझे ये लोग ही पसंद थे, इन्हीं की एक्टिंग देखता था, इन्हीं को ही आइडियल बनाता था। तो अभी भी एक्टिंग करनी है, और ये सारी चीज़ें ये हमने बना दिए हैं कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, ये नेगेटिव कैरेक्टर है, एक्टर है। इस ड्रामे में वो पॉजिटिव कर रहा है, इस ड्रामे में वो नेगेटिव कर रहा है, इस ड्रामे है तो एक्टर ना। एक्टर के साथ आप उसको नहीं लगा सकते कि नेगेटिव एक्टर है या पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो सकता है कि इस ड्रामे में ऐसा है। अब मैं पॉजिटिव भी कर रहा हूँ, पॉजिटिव ड्रामा एक्ट भी चल रहे हैं, तो वो यह मुझे लगता है आगे जाके अवार्ड्स जैसे चल रहे हैं ना, तो वो ऐसे भी हो जाएगा कि बेस्ट बाप ये है, बेस्ट चाचा इस साल का बेस्ट चाचा ये है, बेस्ट सास ये है, बेस्ट बेटा ये है। अनकरीब ये चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी कि हम इतने स्पेसिफिक हो जाएंगे। वरना होता है एक्टर, इस ड्रामे में वो ये वाला कैरेक्टर है, इस ड्रामे में यही, तभी तो मज़ा आता है कि आप नेगेटिव भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं, मिक्सअप करते हैं।